एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि बहुत अर्जेंट है रिगार्डिंग जेई मेंस सेशन 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का जो करेक्शन विंडो है उसकी डेट आ चुकी है, उसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि जितने सारे डिटेल्स है वो मैं पूरे इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो ये उन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, ऐसे ही बच्चे ऐसे होंगे, समथिंग इनका नंबर था 13 लाख है ना, और उसी हिसाब से एक अप्रैल अटेम्प्ट में भी ऐसे बंदे होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे, है ना। तो ये बेसिकली ये फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले होंगे, ये सेकंड टाइम एग्जाम देने वाले होंगे। तो दोनों के लिए जो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए करेक्शन विंडो है, उसकी पूरी नोटिफिकेशन जारी कर दी जा चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, और मैं आपको सारी चीजों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग जेई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे jemain.nta.nic.in, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक यहाँ दिख रहा होगा, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सेशन 2। मतलब अप्रैल में जो हम लोग का अभी इनफैक्ट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, उससे रिलेटेड जो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप लोग चेंज कर पाओगे। मैं क्या क्या चेंज कर पाओगे सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इसी लिंक को क्लिक करना है, और लिंक को क्लिक करना है तो इसके हिसाब से सर्कुलर है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पीडीएफ में यही बताया गया है कि ये जो दो इंपॉर्टेंट डेट्स है 27 फरवरी और 28 फरवरी, ठीक है, मतलब बेसिकली 1 से 25 तक हम लोग के पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का। ये आप लोग सबको पता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे। तो 25 के बाद 2 दिन का समय देगा, फिर 27 और 28 ये दोनों तारीख रहेंगे जहां पे आप लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग में भी मिस्टेक हो गया हो वो आप लोग चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो उसके पास आपका टाइम रहेगा लगभग रात के 12 बजे तक का। ठीक है, तो आप लोग को चेंज करना है। तो इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसे बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, है ना, जो अप्रैल में भी एग्जाम दे रहे हैं पहली बार, या ऐसे बच्चे जो जनवरी प्लस अप्रैल दोनों टाइम में एग्जाम दिए। ठीक है, तो क्या क्या है वो भी आपको पूरे से अच्छे से बताता हूँ। तो इसमें एक और बात बहुत अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है कि इसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं ऐसे आप लोग चेंज कर पाओगे। लेट से आप लोग अपना कैटेगरी चेंज कर पाओगे कि आप लोग जनरल हो तो जनरल को, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है सारी चीजें मैं बताऊंगा वो चेंज कर पाओगे। कब तक कर पाओगे? एकदम 28 के 28 तक। ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन ऑफ डेट नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है कि 25 फरवरी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो जो मेन क्वेश्चन उठ के आता है कि आप लोग क्या एडिट कर पाओगे, उसी से रिलेटेड वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं कैंडिडेट्स ए की बात करूंगा जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। ठीक है, जिन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट के साथ जनवरी अटेम्प्ट भी दिया था। जनवरी में पहला अटेम्प्ट लिखा था अभी 10 दिन पहले, और अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से एग्जाम देने वाले हो। तो इनमें क्या क्या चेंज कर पाओगे ध्यान से देखो। एकदम कोर्स ऑफ पेपर चेंज कर पाओगे। आपका कोर्स क्या, बेसिकली बीटेक जो है उसके साथ क्या चेंज कर पाओगे? मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप लोगों को किस मीडियम में चाहिए? आपको पता है कि समथिंग 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है ना, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, देन मराठी, बंगाली सब में होता है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो उसमें आप चेंज कर पाओगे। देन स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का क्या है, मतलब आप कौन से स्टेट से इंपॉर्टेंट बिलोंग करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। उसके हिसाब से आपको होम स्टेट और अदर स्टेट में आपको बेसिकली मिलेगा क्राइटेरिया कि आप कहाँ से आपने 12th किया है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। इसको चेंज कर पाओगे। एग्जामिनेशन सिटी, कौन सा सिटी में आपको एग्जाम देना है। देन आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th और 12th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें चेंज कर पाओगे। जेंडर में आप चेंज कर पाओगे, मेल फीमेल, ठीक है, अदर्स। इसमें फिर कैटेगरी जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, बिल्कुल अगर कोई ऐसे बच्चे हो जिनका जैसे फॉर एग्जांपल इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना था जनवरी में, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लो। और उसके बाद फिर अगर अभी तक नहीं बना है तो बिल्कुल फरवरी 27-28 तक बना करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट करना है। ऑब्वियसली अगर चेंज करोगे तो कुछ सर्टेन फी अमाउंट है, उसको भी फी पेमेंट करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी डिटेल्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये इनके लिए है, जैसे कि हम लोग के बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट लाइक हम लोग ने जनवरी में जो पहली बार पेपर दिया था ना, तो उसके हिसाब से आप कुछ चेंज कर पाओगे। तो वही के वही चेंजेस हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स हैं, जैसे कि कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने आधार के अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, तो वो बिल्कुल चेंज कर पाएंगे आइडेंटिटी डिटेल्स। ठीक है, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फी। मतलब ये बोल रहा है कि जितनी 7, 8, 9 चीजें चेंज कर पाओगे वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आप फी पेमेंट करोगे। ठीक है, क्लियर।
तो ये किनका डिस्कशन था? ये ऐसे बच्चों का डिस्कशन था जो जनवरी प्लस अप्रैल दोनों बार पेपर दे रहे हैं, जनवरी में ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, ठीक है, इनका नंबर कितना है? इनका नंबर है समथिंग 13 लाख। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी कुछ ऐसे बच्चे भी आएंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनका भी नंबर समथिंग 1 से 2 लाख के प्लस हो सकता है। तो उनके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो, उससे रिलेटेड ध्यान से देखो एकदम। फॉर द न्यू कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर सेशन 2 ओनली ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 फरवरी टू 25 फरवरी, मतलब इस डेट में आप क्या क्या चेंज कर पाओगे। बिल्कुल ये सारी जो 8-9 चीजें हैं ये पेपर के बिल्कुल जैसे हम लोग ने जनवरी में देखा था वो चेंज कर पाओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप 10th में 12th में क्या था सीन, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोसा काउंसलिंग के समय, सीसैट काउंसलिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी, जेंडर, उसके बाद फिर कैटेगरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से भरना। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो जल्दी से बनवा लीजिए। सब कैटेगरी है, अगर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, तो इसके लिए भी डाल सकते हो। फिर सिग्नेचर और पेपर बेसिकली बीटेक वाला, वो आप लोग चेंज कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या क्या चेंज नहीं कर पाओगे, इसके बारे में भी पूरा क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट रहना चाहिए। मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है इसी मोबाइल नंबर से, इसी ईमेल एड्रेस से। एड्रेस जो था परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, ये भी चेंज नहीं होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज नहीं होगा, और अपलोडेड फोटोग्राफ तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम लोग ने अभी देखा था कि अभी भी एडमिट कार्ड में हम लोग का फोटोग्राफ जो आया था वो लाइव फोटो ही आया था, है ना। तो वो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका उस दिन एग्जामिनेशन डे के दिन मैच किया जाएगा। इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसमें से कोई एक चीज कर पाओगे, या तो अपना नाम चेंज कर सकते हो, नहीं तो अपने पापा का, नहीं तो अपनी माताश्री का, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज चेंज कर पाओगे। और इसमें से परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से आप अपना सिटी भी सिलेक्ट कर पाओगे, और बेसिकली मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको कौन सा एग्जाम में देना है, ठीक है। बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, देन मलयालम, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो इसको चेंज कर सकते हो। देन कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड, जस्ट लाइक जो लास्ट में बताया कि जिन्होंने आधार कार्ड के जैसा उसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उसके उनको भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो आधार में वापस आ सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल डिस्कशन था। फाइनली जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको पूरा एकदम अंदर से गांठ बांध देना है, बिल्कुल मेक श्योर करना है कि अगर डिटेल भर रहे हो तो 27 और 28 फरवरी तक ही टाइम है, ठीक है। 1 से 25 तक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद 2 से 3 दिन का टाइम है 25 से लेके 28 तक में, ठीक है। तो 27 और 28 को बिल्कुल उसी दिन जैसे मौका आए पूरा चेंज कर दो, और पूरा जो जैसे आपको बताया जो चीज चेंज कर सकते हो वो चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसी रेफरेंस के लिए आपको कहाँ लॉगिन करना है, jemain.nt.nic.in पे सारी डिटेल्स के साथ, और उसके बाद वहाँ पे चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप दैट्स इट, एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है नेक्स्ट एग्जाम सेशंस के लिए। अच्छे से दे के आओ, अभी भी टाइम है पढ़ने का, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, एंड बेस्ट दे के आना पेपर को।